Hello, welcome back to our class. Let's learn with Smart with Nikhil. Good afternoon, students. आज हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में भी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ आजकल माइक्रोब्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, या फिर फूड से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री हो, बेवरेज इंडस्ट्री हो। तो मैक्सिमम जगह आजकल माइक्रोब्स का ही यूज़ होता है। एनसीईआरटी में हम देख रहे थे, ये सेकेंड पार्ट हमारा है। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। जैसा कि इंडस्ट्री में भी जो है ज़्यादातर यूज़फुल प्रोडक्ट माइक्रोब्स द्वारा ही बनाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, जिसमें बेवरेज और एंटीबायोटिक्स जो है कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। बेवरेज में आपके जो ड्रिंक्स आते हैं उनकी बात हो रही है, और एंटीबायोटिक्स में जो आपके फंगल स्ट्रेन वगैरह से बनाए जाते हैं उनकी बातें हो रही हैं। प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर्स। तो हमें ज़्यादा, जैसे अगर हम छोटे पे ग्रो कराते हैं तो हम इंक्यूबेटर में जो है प्लेट्स पे ग्रो करा सकते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज को ब्रॉथ में करा सकते हैं, फंगल को प्लेट पे करा सकते हैं। एज सच अगर हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें फर्मेंटर्स की ज़रूरत होती है, जो कि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में लगाए जाते हैं। सेकेंड पार्ट, फर्मेंटेड बेवरेज। फर्मेंटेड बेवरेज क्या है? जैसा हम देख रहे हैं कि माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट की बात हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। तो ब्रांडी, रम, विस्की, इन सब में ईस्ट की स्ट्रेन को हम प्रेफर करते हैं। ईस्ट जो है हमारा एक सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जिसे कहते हैं, एक कॉमनली ब्रेवर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ ब्रेवर्स ईस्ट। तो ये है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। It is used to ferment malted cereals and fruit juice to produce ethanol. Depending on the type of raw material used for fermentation and the type of processing, different types of alcoholic drinks are obtained: wine, beer, and product without distillation, whereas whiskey, brandy, and rum are produced by distillation of the fermented broth. तो अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन आया था नवोदय में कि डिस्टिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्मेंटेशन से क्या है? फर्मेंटेशन से आपकी जो वो मैच्योरिटी है ड्रिंक की वो इन्हेंस होती है, जबकि डिस्टिलेशन से हम उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को और सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करते हैं। द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इज सोन इन फिगर 10.5। 10.5 में आप देख पा रहे होंगे ये जो बड़े बड़े चैम्बर्स लगे हैं ये फर्मेंटेशन चैम्बर्स हैं, और ये फर्मेंटर्स हैं। इसमें ईस्ट को इनोकुलेट किया जाता है, उसके बाद रॉ मटेरियल को डालते हैं जिससे भी हमें फर्मेंट करना है, फिर उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू वो मैच्योरिटी के साथ इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। सेकेंड पार्ट, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो डिस्कवरी थी वो एंटीबायोटिक की थी, जो ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंड बायो मीन्स लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तो बेसिकली एंटीबायोटिक का रोल है वो अगेंस्ट लाइफ है, किसके? इन द मेन रेफरेंस विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर कॉजिंग डिजीज, whereas the reference to human beings they are pro life and not against। तो ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट में वो क्या है? फेवरेबल हैं और लाइफ के पार्ट हैं, जबकि लाइफ के अगेंस्ट नहीं है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम इन माइक्रोब्स एंड किल
और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं, या तो उन्हें ख़त्म कर देते हैं या फिर उन्हें प्रोहिबिट कर देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते होंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड है पेनिसिलिन। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑल ऑफ सडन एक फंगल स्ट्रेन डेवलप हुई थी, तो उसके द्वारा जो है पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे और वहाँ पे एक मॉल्ड ग्रो कर जाता है हवा के कारण, जो पेनिसिलिनियम नोटेटम का मॉल्ड होता है, तो उसके थ्रू पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ। इट इज़ फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे। तो इसका पोटेंशियल जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक का है वो इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा, अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे के द्वारा। अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे। ये साइज बहुत बड़ी हो जाती है। अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे। This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II। इसका सबसे ज़्यादा रोल कहाँ प्ले हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ट्रीटमेंट करने के लिए जब अमेरिकन सोल्जर्स थे। चेन एंड फ्लोरे वेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर द डिस्कवरी। चेन और फ्लोरे को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया, कब, 1945 में। After penicillin, other antibiotics were also purified from the other microbes। जैसा कि एंटीबायोटिक्स ऑफ ग्रेटली, तो ये आपको पता करना है वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थेरिया और लेप्रोसी के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं हम, ठीक है। केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो बेसिकली कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। घरों में सिरका बनाते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया का रोल प्ले होता है। अगर हम डोसा बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, तो उसमें भी एज ए फर्मेंटर हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। प्लस इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड बन रहा है, केक बन रहा है, इन सारी चीज़ में हम जो है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ और केमिकल कंपाउंड के प्रोडक्शन के लिए भी हमको बैक्टीरिया और फंगस का यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं एस्परजिलस नाइगर, जो फंगस है सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटी है जो एसिटिक एसिड प्रोडक्शन में यूज़फुल है। क्लॉस्ट्रीडियम बेटलकम है बैक्टीरियम ऑफ ब्यूटारिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस है जो लैक्टिक एसिड के लिए इंपॉर्टेंट है। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन इथेनॉल में रोल प्ले करता है। और माइक्रोब्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। लाइपेज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो लाइपेज जो है हम ऑयल स्टेन हटाने के लिए यूज़ करते हैं। देखा होगा हम लोगों ने कि बॉटल जो फ्रूट जूस होता है उसका मार्केट से लाने के बाद कंपेयर करते हैं घर पे, तो ये क्या होता है कि बॉटल जूस क्लैरिफाइड यूज लिखा रहता है कि पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस का यूज़ हुआ है। Streptokinase produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as clot buster for removing clot from the blood vessel of patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। Streptokinase produced by bacterium Streptococcus and modified genetic engineering is used as clot buster for removing clot from the blood vessel of the patient who have undergone myocardial infarction leading to heart। ये पूरा पोर्शन
मेजर इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू स्ट्रेप्टोकाइनेज जो प्रोड्यूस करते हैं उससे क्या होता है, क्लॉट बस्टर है, क्लॉट को ख़त्म करने का काम करता है, हार्ट अटैक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा बायोएक्टिव सब्सटेंस है साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज़ यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। साइक्लोस्पोरिन ए का रोल ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज़ होता है। फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस के द्वारा। जो कॉमर्शियलाइज्ड हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसको कम करने के लिए स्टैटिन्स का यूज़ करते हैं, जो किससे निकलता है, मोनास्कस परप्यूरियस से। It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. नेक्स्ट माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटा है तो वो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में जब मिक्स होता है तो वो सीवेज के फॉर्म में इफ्लुएंट बन के बहता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम क्या है, कहीं ना कहीं माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन कहाँ से होगा, माइक्रोब के थ्रू ही होगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कैसे करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब को नेचुरली प्रेजेंट जो होते हैं सीवेज में उससे करते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें क्या होता है कि फिजिकल रिमूवल करते हैं, पार्टिकल का लार्ज और स्मॉल को अलग करेंगे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू। फिर उसमें से जो डेब्रिस फ्लो करती है वो सॉयल और स्मॉल पेबल्स ये सारी चीज़ें हटा के सेडिमेंट कर दी जाएंगी, भारी पार्ट नीचे बैठ जाएंगे, इफ्लुएंट ऊपर आ जाएंगे, और ये जो सेटल होगा उसे प्राइमरी स्लज कहते हैं। और जो ऊपर रहेगा, जो तैरता रहता है, उसे सुपरनेटेंट बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं। तो एफ्लुएंट जो है प्राइमरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे एरेशन की प्रोसेस की जाएगी, इसमें हवा जो है पंप किया जाएगा, जिसके थ्रू क्या है, एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स में डेवलप करेंगे और फंगल फिलामेंट के साथ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे क्या है, डाइजेशन जो कंजप्शन है ऑर्गेनिक मैटर का वो तेज होगा। सिग्निफिकेंटली reduces the BOD of the effluent. BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. तो बेसिकली BOD क्या है, BOD वो अमाउंट है ऑक्सीजन का जो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने के बाद डिमांड में आता है बैक्टीरिया के द्वारा। जब ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके ख़त्म कर दिया जाता है 1 लीटर पानी में, तो वहाँ जो डिमांड डेवलप होती है ऑक्सीजन की, उसे हम क्या कहते हैं, BOD कहते हैं। BOD से पता चलता है कि कितना ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा लिया जा चुका है एक सैंपल में। BOD इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो BOD से हमें पता चलता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर पानी में प्रेजेंट है। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज़ द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा पानी पॉल्यूटेड होगा। Once the BOD of sewage of waste water is reduced significantly, the effluent is then passed into settling tank। जैसे ही BOD हटा दिया जाता है वेस्ट वाटर का, तो फिर एफ्लुएंट को क्या है, सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ बैक्टीरियल फ्लॉक्स व सेडिमेंट, बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो है वो सेडिमेंट हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं ग्रेविटी के थ्रू। इसी को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो फिर से एरेशन टैंक में भेज दिया जाता है इनोकुलम के रूप में, क्योंकि क्या है, एक्टिवेटेड स्लज में वो माइक्रोब्स हैं जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, तो हम एज ए इनोकुलम उसमें से थोड़ा सा स्लज एरेशन टैंक में भेज देते हैं। बाकी का जो पार्ट है वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चलता रहता है। और वहीं पे डाइजेशन के थ्रू ही बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसी को बोलते हैं बायोगैस। और ये एक ज्वलनशील गैस है जो हम एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और जो पानी है वो हम रिवर और स्ट्रीम में डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रीट हो चुका है। So that's all for today. Next part we will meet soon. Good day. Thank you.